तो भाई इसी में जो कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट लेक्चर है, देखो हमने पढ़ लिया व्हाट इज डेल्टा ए, है ना। तो डेल्टा ए में हमारा क्या फार्मूला निकल के आया था, डेल्टा ए इक्वल आया था हमारा ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो अगर बीटा की डेफिनेशन निकालनी है तो बीटा इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा ए ओवर, बोलो भाई, ए नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं कहूँ कि इफ अगर ए नॉट तो कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और डेल्टा टी कितना हो जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा बीटा इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा की अगर डेफिनेशन लिखनी है हमें तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, एरियल एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की एक शीट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसमें जो एरिया में बड़ा एरिया में जो इंक्रीज होता है वही क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है। तो हम कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ sheet of 1 meter square is increased by 1 degree centigrade, then increase in area is equal to, किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गुड। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डेफिनेशन कंप्लीट। अब की बार हम पढ़ेंगे तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसका फाइनल पॉइंट है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, देखो भाई ध्यान से समझो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है, क्या है, क्यूब, ठीक है, और इस क्यूब का जो है क्या होता है, एक वॉल्यूम है वी नोट। कितना वॉल्यूम है इसका, वी नोट। हम बोलते हैं लेट देयर इज ए क्यूब ऑफ मेटल हैविंग वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उसका, वी नॉट, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग एरिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, द वॉल्यूम बिकम वी। कितना हो जाता है वॉल्यूम, वी। तो हर तरफ से बढ़ाना पड़ेगा इसको, इसका वॉल्यूम भी हो गया, ठीक। देन चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वी माइनस वी नॉट। बोलो, बिल्कुल वही सेम टू सेम फिलॉसफी है, कोई नया थ्योरी नहीं है। तो हम कहते हैं सो चेंज इन वॉल्यूम, सो चेंज इन वॉल्यूम नंबर 1 डिपेंड किस पे करेगा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू द वी नॉट, और सेकंड किस पे करेगा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। बताया था ना मैंने, कई बार बता लिया, अब तीसरी बार है। सो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाइनली वी नॉट डेल्टा टी के। बोलो भाई। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, वो लगेगा आपकी बार गामा, गामा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी दैट इज वी माइनस वी नॉट इक्वल गामा वी नॉट डेल्टा टी। इसे उधर भेज दोगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। वी नॉट कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है नहीं है। और फाइनल फार्मूला हमारा क्या था इसके अंदर, डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T। इसे याद रखना है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो भाई क्या कराया मैंने इसमें, अब हमें डेफिनेशन बनानी है, यानी कि डेल्टा V बराबर बताया है मैंने V नॉट गामा डेल्टा T। तो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गामा देन यू विल राइट डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। बोलो। तो हम कहते हैं कि V नॉट की जगह तो तुम मान लो 1 मीटर क्यूब है अगर, है ना, मतलब क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है उसका, और डेल्टा T हमने क्या कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, यानी हमने 1 मीटर क्यूब का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। क्या हुआ, गामा बराबर बन गया किसके, डेल्टा P के। ठीक, सो वी कैन से दैट कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो गामा यानी कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो क्या होगा इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हम कहेंगे इफ द टेम्परेचर ऑफ ए क्यूब, इज इंक्रीज्ड बाय, ये क्यूब है कितने की, क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, कितना बढ़ा रहे हैं इसको, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इंक्रीज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एरियल तो पहले हो चुका ना, इस तरह हमने करके तीनों पढ़ लिए, अल्फा बीटा गामा। इस तरह एंड हो गया टॉपिक हमारा।